एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत फ्रेंड्स इवनिंग के 6 बजे से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय। आज का जो ब्लॉग मैं लेके आई हूँ उसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं अपना बजट जो होता है मंथली बजट कैसे प्लान करती हूँ। उसकी प्लानिंग कहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ जब मुझे पता चल जाता है कि इस महीने का बजट गड़बड़ होने वाला है या फिर इस महीने में बजट से भी ज़्यादा खर्च होने वाला है, चाहे कितना हो कंट्रोल करो। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मैं बता दूं कि शाम के टाइम पे चाय वगैरह पीने के बाद से एक बार फिर से दोबारा से किचन में आके काम पे लग गई हूँ। उस बीच टाइम निकाल के अपना दिया बाती जो शाम का होता है वो मैं कर ली हूँ। बाहर एकदम से अंधेरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ डिनर की। जी हाँ, तो डिनर में बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। और मार्केट से जाके मैं पनीर और मटर दोनों लेके आई हूँ। पनीर तो मैंने ले लिया था बट मटर की तलाश में ना इधर उधर बहुत भटकना पड़ा है। लास्ट में जाके मुझे जो वो फ्रोजन मटर आता है वो लेके आना पड़ा है, क्योंकि हरा वाला मटर अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जैसे उसका सीजन ऑफ हो रहा है बहुत कम ही मतलब सब्जी वाले या ठेले वाले लोग लेके इधर उधर घूम रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बस जल्दी से आके यहाँ पे 4-5 बड़े साइज का प्याज लेके छिल ली हूँ। थोड़ा सा लहसुन की कली भी है, टमाटर भी है, सबको मैं अच्छे से तैयार कर ली हूँ। कुकर गर्म करके उसमें जीरा, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च का तड़का दे दी। उसके बाद लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से भून के और बस ग्रेवी के लिए मैं उसको 1 सीटी या 2 सीटी लगा के गला दूंगी, ताकि जो मेरा ग्रेवी तैयार होगा ना थोड़ा सा थिकनेस उसमें रहेगा, क्योंकि उसे चावल रोटी दोनों के साथ खाना है। और आज क्या है ना कि बच्चों का बहुत ही चटपटा तीखा स्पाइसी समझ लीजिए खाने का मन हो रहा है, तो मटर पनीर से बढ़िया और क्या हो ही सकता है। बहुत दिन हो भी गया था मटर पनीर की सब्जी बनाए हुए। तो चलिए बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। साथ के साथ मैं बता दूँ कि ये जो मेरा व्लॉग है कंटिन्यू चल ही रहा है। मैंने कल का व्लॉग जहाँ एंड किया था दोपहर में ठीक उसके आगे का है ये। और आज मैं गई थी अपना ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भी शाम के टाइम पे। तो उसमें क्या क्या लेके आई हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब सैलरी मतलब एक लिमिट में आपको मिले और ये रहे कि आपको उसी में ही घर का खर्च, स्कूल फीस, दूध, मकान का किराया, मतलब A to Z आपको उसी में चलाना हो, तो कैसे आप प्लानिंग करके चला सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे आप लोग देख ही रहे हैं पढ़ने वाले हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों का खर्चा जो है और उनके जो आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके और स्टेशनरी के छोटे मोटे जो भी सामान हैं उन सबको लेके इतने खर्चे पड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब हफ्ते में 2 दिन तो उनका ऐसा होता है ना कि 100, 200, 400 का स्टेशनरी का सामान लाना ही पड़ता है। और इस महीने की मैं अगर बात करूं तो इस महीने में री एडमिशन, ड्रेस, कॉपी, बुक्स, टिफ़िन, बॉटल, शूज, सॉक्स, ये सारे जो खर्चे हैं ना इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि इस महीने में घर के खर्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगी। फ़िलहाल तो देखिए, काम करते करते अगर बीच में सिलेंडर ख़त्म हो जाए और जब आपको ये लगे कि काम जल्दी जल्दी मुझे निपटाना है, ज़रा सा भी टाइम नहीं बर्बाद करना, ठीक उसी बीच मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काम ज़रूर होता है जब आपको जल्दीबाजी हो किसी चीज़ का। जी हाँ, नीचे आप लोग देख रहे हैं जो भी ग्रोसरी का सामान है वैसे ही बोरा में, पन्नी में, सब जगह पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, सिलेंडर एक पहले से ही मैं भरा के रख ली थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों जो सिलेंडर की टंकी है खाली हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर वही होता है इंडक्शन निकाल के काम चलाना पड़ता है। तो खैर मैंने सिलेंडर यहाँ पे चेंज कर दी हूँ। और एक बार क्या करती हूँ ना, रेगुलेटर लगा के उसको ना मतलब एक बार कान उसके पास ले जाके मैं सुनती ज़रूर हूँ कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए बिजली के जो भी चीज़ें हैं और आग पानी के जो भी हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है। हालांकि कभी लाइफ में ये सारी चीज़ें मैं झेली नहीं हूँ, लेकिन हाँ वही चीज़ें थोड़ा सा संभल संभल के मुझे करना होता है। फिलहाल सिलेंडर में रेगुलेटर मैंने लगा दिया और चलिए इसको इसके जगह पे मैं सेट कर दे रही हूँ और फटाफट तैयारी कर ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तल रही हूँ पनीर। मसाला मेरा बन के तैयार है, बस उसका सीटी में निकाल दूँ और बस उसमें फटाफट इन सबको डाल के मैं भून के रख दूँगी। तो चलिए मैं सीधे बजट पे आती हूँ। बजट
इस महीने का क्या है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और ये महीना जो है ना हमारे लिए बहुत ही खर्चीला होता है। और जो ज़्यादातर खर्च होते हैं ना बच्चों के ऊपर ही होते हैं, जैसे उनका री एडमिशन, कॉपी, बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस, शूज, सॉक्स, और भी उनका ज़रूरत का सामान जैसे कि टिफ़िन, बॉटल, बैग वगैरह जो कुछ भी है। जैसे इनका सेशन चेंज होता है ना तो ये लोग सोचते हैं कि नया नया मिल जाए। मुझे भी खैर अच्छा लगता है, जब चीज़ें पुरानी हो जाती है तो मैं बदल देना ही पसंद करती हूँ। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा का खर्च होता है ना इस महीने में होता ही होता है। साथ के साथ बता दूँ कि रूम भाड़ा, दूध का खर्चा, महीने का राशन का खर्चा, ये सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ एक ही महीने में, चलिए मैं ये आपको बताती हूँ। इसकी जो प्लानिंग होती है करीब मैं जनवरी से ही शुरू कर देती हूँ। जनवरी फरवरी में जो मैं राशन लेके आती हूँ ना उसमें एक्स्ट्रा करके लेके आती हूँ। जैसे कि जो ज़रूरत के सामान हो गया, जैसे दाल हो गया, चीनी हो गया, चायपत्ती हो गया, नमक, तेल, हल्दी, रिफाइन वगैरह, और भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं जो ग्रोसरी के मेन मेन होते हैं, उन सब की जो शॉपिंग होती है ना मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा जनवरी से और थोड़ा सा फरवरी से इतना मैं कर लेती हूँ ना कि मार्च में बहुत ही कम मुझे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये काम मेरा हो जाता है। और ये ट्रिक आप भी चाहें तो आजमा सकते हैं। जैसे किसी महीने में आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, या फिर आपको लग रहा हो कि इस महीने में एक्स्ट्रा खर्च होने वाले हैं, तो इसकी प्लानिंग हम कैसे करें, कैसे न करें। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि जो हमारा घर का खर्चा है, जो हमारे किचन का खर्चा है, उसको हम 2-3 महीने पहले से ही प्लान करना शुरू कर दें। तो इस तरह से मैं करती हूँ। बाकी का हमारा जो रूम भाड़ा है, दूध का हिसाब है, इसका मैं क्या करती हूँ ना कि 1 महीना पहले ही 1 महीने का एक्स्ट्रा दे देती हूँ। जी हाँ, तो इस तरह से क्या होता है कि जिस महीने में हमारा मतलब बजट का प्रेशर होता है ना, इन सारी चीज़ों से हम फ्री होते हैं और उस महीने में अच्छे से अपने बजट का प्लानिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। कभी ज़रूरत पड़ा तो हम किसी की हेल्प भी बीच बीच में ले लेते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से होता ही होता है। खैर देखिए, यहाँ पे मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और कम बजट में कैसे प्लान करें अपने गृहस्थी का, ये ट्रिक मेरा है। आप लोग बताना जरूर कि कैसा लगा। आप हर चीज़ों पे अगर समझदारी से काम लेंगे ना, हर चीज़ें अगर आप सोच समझ के प्लानिंग के तहत करेंगे ना, तो आपका एक एक काम बहुत ही अच्छे से मैनेज होगा। जी हाँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं एक पैकेट आटा लेके आई हूँ। और जब भी आटे की बात आती है ना तो आटा मैं हमेशा एक ही पैकेट लेके आती हूँ। और जो हमारा मेन ग्रोसरी का सामान था, जिसमें चीनी, चायपत्ती, तेल, रिफाइन, दाल, और मतलब जो मेन था उसको मैं एक्स्ट्रा 2 महीने पहले से ही लाके थोड़ा थोड़ा जमा करके रखी थी। इस वजह से इस महीने में ना बहुत ही कम लेके मैं ग्रोसरी का सामान आई हूँ, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर ये लग रहा था कि कहीं बीच में ख़त्म ना हो जाए, तो इस वजह से तो थोड़ा बहुत ही लेके आई हूँ। और थोड़ा बहुत क्या मतलब इससे ज़्यादा ही अभी मेरे पास एक्स्ट्रा जमा है एक ड्रम में। अलग से मैं उसको स्टोर करके रखती हूँ। और जब भी ग्रोसरी का सामान मैं लेने जाती हूँ ना तो एक बार अपना ड्रम ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ें उसमें हैं और क्या चीज़ें मुझे लेके आनी है और क्या चीज़ें मैं भूल रही हूँ। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ हमारे घर में रखा होता है, दिमाग से उतर जाता है और दोबारा से हम लेके आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि अभी भी मेरे पास ना 3 लीटर तेल पड़े हुए थे, 2 लीटर और पड़े हुए थे, और जाके मैं फिर से दोबारा से वही लेके आ गई थी। तो इस तरह से जो होता है ना मिस्टेक होता रहता है, बट कोई बात नहीं, ज़रूरत का सामान है तो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा। तो अभी मैं सारे सामान को निकाल ली हूँ और उनको उनके जगह पे जमाऊंगी। जैसे कि चायपत्ती है तो चायपत्ती के डब्बे में सूजी, सूजी के डब्बे में बेसन, बेसन के डब्बे में चीनी, चीनी के डब्बे में गुड़, गुड़ के डब्बे में दाल, दाल के डब्बे में और रिफाइन, रिफाइन के डब्बे में तेल, तेल के डब्बे में नमक, नमक के डब्बे में। जी हाँ, इस तरह से सूखे मसाले में केवल तेज़पत्ता और गरम मसाला और लाल सूखी मिर्च मैं लेके आई थी। बाकी का जो है अपना घर पे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। और जो डेली का होता है ना उसके लिए मैं गोल्डी मीट मसाला का जो पैकेट आता है छोटा छोटा ना, वो तो हमेशा मैं 10-20 पैकेट एक्स्ट्रा लेके ही आती हूँ। इसको तो मैं आज ही लेके आई हूँ और आज ही टाइम निकाल के मैं इसको जमाने वाली हूँ। और वीडियो में वॉइस दे रही हूँ तो सॉरी फ्रेंड्स, दरवाजे की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, हवा बहुत तेज चल रहा है। और खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ के वीडियो में वॉइस दो ना तो एक घुटन सी होती है। और गर्मी का भी मौसम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से बंद करके बैठ भी नहीं पा रही हूँ मैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो भी अपना मोटा मोटी सामान था उनको मैं उनके डब्बे में भर के रख दी हूँ। बेसन भी काट के भरने जा रही हूँ। तेल, रिफाइन जितना ज़रूरत है उतना मैं काट के भर ले रही हूँ। और पाउच ही हमेशा लेके आती हूँ, डब्बा 2 लीटर का या तो फिर पाउच, यही चीज़ मतलब आता है।
पेस्ट वगैरह भी लेके आई हूँ। और बाकी जो बाथरूम का है जैसे कॉस्मेटिक हो गया, शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रब, हार्पिक वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से ही था। बताई हूँ ना आपसे कि मैं थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करना शुरू कर देती हूँ और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ला के पहले से ही रखती हूँ ताकि इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और जब भी एक्स्ट्रा लेके आती हूँ ना तो हस्बैंड को पता भी नहीं चलता है कि मतलब सामान में क्या क्या एक्स्ट्रा आया है। देखिए मतलब किचन का जो भी सामान है ये एक औरत ही ज़्यादा जानती है, हस्बैंड लोगों का क्या, इन लोगों को तो बस बिल पे करने से मतलब होता है। जी हाँ, खैर मेरे हस्बैंड तो मतलब ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ उतना नहीं देते हैं जितना कि मतलब चाहिए। मैं अपना ज़रूरत के अनुसार सामान ले लेती हूँ, ज़रूरत पड़ा तो 2-4 पैकेट एक्स्ट्रा भी ले लेती हूँ तो कोई बात नहीं होता है। खैर वो भी मतलब मेरे इस विचार से सहमत होते हैं कि तुम हाँ ऐसे कर लिया करो, तो ऐसे करने से आगे चल के इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, करीब इन सारे चीज़ों को निपटाते निपटाते करीब करीब 11:15 बजे का टाइम हो गया था। और अभी तो मैं इधर काम कर रही हूँ, मेरे अपोजिट साइड में मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं, उनसे हमारी बीच बीच में बस थोड़ा बहुत बात हो रही थी और वो सारी सामानों को देख भी रहे थे, मुझसे बात भी कर रहे थे। और वो भी अभी सोने नहीं गए थे, बस मेरा ही वेट कर रहे थे कि तुम काम से फ्री हो जाओ, लाइट वगैरह ऑफ कर दो तो फिर चलते हैं सब लोग एक साथ सोने। जे हाँ, तो जो सूखी मिर्च थी उसकी डंडी वगैरह मैं नहीं तोड़ी हूँ, क्योंकि मैं तोड़ ही रही थी, 2-4 डंडी तो मैं तोड़ ही दी थी। सामने वो खड़े थे, वही मना कर दिए कि रात का टाइम है, गलती से भी हाथ अगर फेस पे चला गया ना तो फिर बहुत तेज़ जलन होगा, ऐसा करो कि इस बार ना तोड़ो, ऐसे ही रख दो। तो बस मैं उसको रख देती। और जो मेरा डेली का दाल है वो भी मैं भर ली थी, मूंगफली भी लेके आई थी तो उसको भी उसके डब्बे में भर ले रही हूँ। इसी के साथ जो मेरा आज का व्लॉग है फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी इसको एंड। और लास्ट काम बचता है अपना स्किन केयर करना। जैसे सोने से पहले ना एक बार अच्छे से फेस वॉश कर लो तो सही रहता है, मतलब अपने आप को भी हल्का महसूस होता है। और जितने भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह होते हैं, वैसे भी दिन में 1 चक्कर 2 चक्कर तो मेरा बाहर आना जाना हो ही जाता है, तो इस वजह से। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।